हेलो, वेलकम टू बिजनेस आइडियाज चैनल। बिजनेस आइडिया के चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है एक और नए बिजनेस आइडिया के साथ। आज का जो बिजनेस आइडिया है वो है वेजिटेबल एंड फ्रूट सप्लायर का। वेजिटेबल एंड फ्रूट सप्लायर का जो बिजनेस है वो इन फ्यूचर में उसके काफ़ी ग्रोथ की संभावना है। इन फ्यूचर में उसमें कोई स्लैग भी नहीं आने वाला और जहाँ तक रिटर्न का सवाल है उसमें रिटर्न भी काफ़ी अच्छा मिलता है। रिटर्न भी काफ़ी अच्छा होता है। तो ये सब बातें जानने के लिए ये वीडियो आखिरी तक देखिएगा। अब जैसा हम जानते हैं, जिस भी शहर में हम रहते हैं वहाँ हम देखते हैं कई होटल्स होते हैं, कई जूस सेंटर होते हैं और कई जगह काफ़ी बड़ी बड़ी पार्टियाँ होती हैं जहाँ पर वेजिटेबल और फ्रूट की रेगुलर डिमांड रहती है। अगर कोई जूस सेंटर हो वहाँ पर फ्रूट्स की रेगुलर डिमांड होती है। होटल्स हो, होटल्स में वेजिटेबल की रेगुलर डिमांड होती है। जहाँ अगर कहीं बड़ी पार्टी हो रही हो वहाँ इन दोनों चीज़ों की रेगुलर डिमांड होती है। तो हम वेजिटेबल और फ्रूट सप्लायर का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। अब ये बिजनेस को कर किस तरीके से सकते हैं, यहाँ पर सबसे पहला काम होता है हमें कांटेक्ट करना होलसेलर से। जो वेजिटेबल और फ्रूट्स के होलसेलर होते हैं हमारे शहर के, उनसे हम कांटेक्ट करते हैं वेजिटेबल परचेस करने के लिए। और दूसरा हमारा काम होता है कि हम किन्हें सप्लाई करेंगे। जिन्हें हम सप्लाई करना चाहते हैं अब हम उनसे कांटेक्ट करते हैं। पहले जो वेजिटेबल होलसेल रेट पे देता है उससे कांटेक्ट करते हैं। उसके बाद जिन्हें हमें सप्लाई करना है उनसे हम कांटेक्ट करते हैं। हो सकता है स्टार्टिंग के दिनों में 10 के पास जाएं, सिर्फ 2 जगह से हमें ऑर्डर मिले हैं। लेकिन धीरे धीरे अगर हम इस बिज़नेस में एक क्वालिटी को मेंटेन करते हुए चलते हैं, एक रेट को मेंटेन करते हुए चलते हैं, तो ये बिजनेस ऑटोमेटिक ग्रो करता है। अब हो सकता है सोचने में आता है कि ये बिजनेस तो ऑलरेडी कई लोग पहले से कर रहे हैं, उन सब के बीच में हमारा जम पाना, हमारा बिजनेस इस्टेब्लिश हो पाना ये पॉसिबल है या नहीं है। तो उसका सिर्फ एक ही जवाब है, दुनिया में कई ऐसे बिजनेस हैं जो लाखों लोग कर रहे हैं। बिजनेस एक है, करने वाले लाखों हैं। अगर एक आदमी शुरू करता उसके बाद लोग सोचते कि ये बिजनेस तो ये पहले से कर रहा है, अब हम कैसे जमेंगे, तो ना वो शुरू कर पाते और ना ही वो सक्सेसफुल हो पाते। तो इस तरीके की बातें सोचने की तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले होलसेलर से कांटेक्ट करते हैं, उसके बाद जिन्हें हम सप्लाई करना चाहते हैं, जितने भी रेस्टोरेंट होते हैं शहर में सबसे कांटेक्ट करते हैं, सबसे मिलते हैं। जितने भी जूस सेंटर होते हैं शहर में सबसे मिलते हैं। और जो जो लोग पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं, जो कैटरिंग का काम करते हैं पार्टी के लिए, उन लोगों से हम हमारा कांटेक्ट करते हैं, तो हम हमारा नेटवर्क बढ़ाते हैं। अब हमारा काम ये रहता है होलसेलर से लेके जिनको देना है उनको देना। तो यहाँ पर डायरेक्ट, और अगर हम इसमें इम्प्रूवमेंट करना चाहें तो जो भी वेजिटेबल के आसपास से, जिस जगह से भी, जिस किसान से भी ये माल मंडी में आता है, हम डायरेक्ट उन किसानों से भी कांटेक्ट कर सकते हैं कि डायरेक्टली आप हमें ही माल दे दें। तो यहाँ पर हम डायरेक्टली किसानों से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। धीरे धीरे करके हम हमारा लेवल बढ़ा सकते हैं। अब यहाँ पर उनसे माल लेके जिनको हमको देना है उनको देते हैं हम। यहाँ पर ऑर्डर लेने के लिए एक दिन पहले हम जितने भी होटल्स हैं, जितने भी जूस सेंटर हैं, सबसे ऑर्डर बुक कर लेते हैं कि भाई कल कितना कितना आपको क्वांटिटी चाहिए, कौन कौन सी सब्जी कितनी चाहिए, कौन कौन से फ्रूट आपको कितने चाहिए। उस हिसाब से पूरी जब एक लिस्ट एक दिन पहले हमारे पास आ जाती है, उस हिसाब से हम अगले दिन माल लेके उनको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं।
तो यहाँ पर वेजिटेबल और फ्रूट सप्लाई का बिजनेस भी हम एक सक्सेसफुल तरीके से कर सकते हैं। थैंक यू।